आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल। अपने पिछले वीडियो में हमने सहज योग और आत्म साक्षात्कार के ऊपर चर्चा करते हुए अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया था। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि सहज योग में सुबह और शाम का ध्यान किस प्रकार किया जाता है। कुंडलिनी जागरण बीज का अंकुरण मात्र है। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग कुंडलिनी अवेकनिंग, it is important to nurture this seed to help it to grow and established. कुंडलिनी जागृति के उपरांत इस बीज की देखभाल करना, इसका पोषण करना अति आवश्यक, जिससे हमारी कुंडलिनी विकसित और स्थापित हो सके। Only 5 to 10 minutes of सहज योगा meditation in the mornings and evenings will improve all the aspects of life. सुबह और शाम का ध्यान करने मात्र से जीवन के समस्त पक्ष बेहतर होते। So let's discuss how to meditate in the morning and evening. सबसे पहले जानेंगे सुबह का ध्यान किस प्रकार किया जाए। अपने से ऊंचे स्थान पे श्री माता जी की फोटो सम्मान पूर्वक विराजित करें। फोटो के सम्मुख दीपक प्रज्वलित करें। दिए के स्थान पर मोमबत्ती भी जला सकते हैं। अगरबत्ती जलाना चाहें तो अति उत्तम होगा। ध्यान के आरंभ में और अंत में हम कुंडलिनी को उठाते हैं। इसे कवच लेना या बंधन लेना, इस प्रक्रिया को कवच लेना या बंधन लेना कहा जाता है। कवच हमारे सूक्ष्म तंत्र की रक्षा करता है और हमको संतुलन प्रदान करता है। आइए अब हम कवच लेना सीखते हैं। लेफ्ट हैंड की हथेली को अपने मूलाधार चक्र के सामने रखते हुए और उसके चारों तरफ इस प्रकार अपने राइट हैंड को घुमाते हुए अपने हाथ को अपने सर के तालु भाग लेके जाएंगे और यहाँ सर्वप्रथम एक गठान बांधेंगे। इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करते हुए इस बार 2 बार गठान लगाएंगे। एक बार फिर से इसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराएंगे और अपने सर के तालु भाग में ले जाकर 3 बार हम गांठ को बांधेंगे। इसके उपरांत हम अपना लेफ्ट हैंड श्री माता जी की फोटोग्राफ की तरफ लेकर राइट हैंड से इस प्रकार हाथ को घुमाते हुए सर के ऊपर से ले जाते हुए अपने राइट नी तक लाएंगे और वापस इसको लेफ्ट नी तक लाएंगे। इस प्रकार हम 7 बार इसे बंधन को डालेंगे। इससे हम हमारे 7 चक्रों की और 3 नाड़ियों की सुरक्षा होती है। श्री माता जी के द्वारा ये कवच सहज योगियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यह कवच एक्चुअली देवी कवच का ही संक्षिप्त रूप है। कवच को लेते समय हम अपना अटेंशन अपने आत्मा में, अपने हृदय में रखेंगे। इस प्रकार हमारा बंधन पूरा होता है। आइए अब हम अपना सुबह का ध्यान आरंभ करते हैं। हम चाहें तो हम कुर्सी पर बैठ सकते हैं और यदि हम धरती पर बैठना चाहें तो हम धरती पर बैठ सकते हैं। धरती पर बैठना सर्वोत्तम है, लेकिन हम कुर्सी पर बैठ के भी अपना सहज ध्यान आराम से कर सकते हैं। सर्वप्रथम श्री माता जी की तरफ देखते हुए, श्री माता जी की बिंदी की तरफ देखते हुए हम अपना लेफ्ट हैंड श्री माता जी की प्रतिमा की तरफ फैलाएंगे और हम अपना राइट हैंड धरती तत्व की तरफ लटका देंगे। और यदि हम जमीन पे बैठे हुए हैं, धरती पे बैठे हुए हैं, तो हम अपने हाथ को धरती के ऊपर, अपने राइट हैंड को धरती के ऊपर रख लेंगे। ऐसा करने के उपरांत अपने हृदय से सच्ची प्रार्थना करेंगे, हे श्री माता जी,
मेरे शरीर के लेफ्ट साइड की सभी बाधाओं को, सभी दोषों को, सभी अवगुणों को, सभी बीमारियों को कृपा करके धरती तत्व में सोख लीजिए। मेरे लेफ्ट साइड को, मेरे बॉडी के लेफ्ट पोर्शन को संतुलन प्रदान कीजिए। अपने हृदय में इस प्रार्थना को दोहराएंगे। अब अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखकर अपना लेफ्ट हैंड आकाश देवता, आकाश तत्व की ओर फैला देंगे। अब श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, मेरे शरीर के राइट साइड की सभी बीमारियों को, सभी दोषों को, सभी बाधाओं को, सभी अवगुणों को, ओवर एक्टिविटी को आकाश देवता में, आकाश तत्व में सोख लीजिए। श्री माता जी, मेरे बॉडी के राइट पोर्शन को संतुलन प्रदान कीजिए। इस प्रार्थना को अपने हृदय में दोहराएंगे और धीरे धीरे अपना लेफ्ट हैंड वापस अपनी गोद में रख लेंगे। इसके बाद अपने दोनों हाथों को धरती तत्व की ओर करेंगे और पूर्ण हृदय से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, मुझे पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। श्री माता जी, मुझे संपूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। अब अपने दोनों हाथ वापस अपनी गोद में रखेंगे। अब अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे और श्री माता जी की बिंदी की तरफ देखते हुए माँ से सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके मुझे चैतन्य लहरियों का अनुभव प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके मुझे निर्विचारिता प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके मुझे आज ध्यान में उतारिए। श्री माता जी, कृपा करके मुझे आज ध्यान में उतारिए। श्री माता जी, कृपा करके मुझे ध्यान में उतारिए। अपने सच्चे हृदय की करी हुई इस प्रार्थना से आप महसूस करेंगे कि थोड़े ही देर में आपको आपके दोनों हाथों से और आपके तालु भाग से चैतन्य लहरियां बहने लगेंगी। आप निर्मल आनंद का अनुभव करेंगे। आपकी दोनों आंखें स्वयमेव निर्मल आनंद से मूंद जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी।
कुछ देर इसी प्रकार परम आनंद का अनुभव करते हुए बैठे। शाम के ध्यान के लिए हमको कुछ सामान की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए हमको एक कोई बाल्टी या टब लेना होगा, एक मग्घा पानी से भरा हुआ, और इस प्रकार समुद्री नमक चाहिए हमको 1 चम्मच के लगभग, और एक साफ टॉवल चाहिए होगा। पानी के द्वारा ध्यान को जल क्रिया कहते हैं। आइए अब हम जल क्रिया आरंभ करते हैं। शाम के ध्यान के समय क्लियरेंस के लिए हम जल तत्व को भी इंक्लूड करते हैं। सुबह के ध्यान में जिस प्रकार हमने धरती तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व दिए के द्वारा, वायु तत्व तो हमारे चारों तरफ है ही, का उपयोग किया था, इन सभी तत्वों के साथ साथ शाम के ध्यान में जल तत्व को भी इंक्लूड करते हैं। क्योंकि दिन भर कार्य करते हुए हम शारीरिक रूप से थकान महसूस करते हैं, हमारा दिमाग ओवर एक्टिव हो जाता है, विचारों से भरा हुआ होता है। अब हम अपने सुबह की क्लियरेंस की विधियों को फिर से दोहराएंगे। इस प्रकार हम ध्यान में 5 एलिमेंट्स को इंक्लूड करेंगे, और हम समुद्री नमक को भी जल में मिलाते हैं। इस प्रकार हम समुद्र तत्व को भी सूक्ष्म रूप में अपने शरीर की क्लियरेंस के लिए सहायक बनाते हैं। तो सर्वप्रथम जिस प्रकार हमने लेफ्ट हैंड श्री माता जी की प्रतिमा की तरफ, फोटोग्राफ की तरफ करके अपना राइट हैंड धरती तत्व पे रखा था, हम वही प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे और श्री माता जी से सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे, माँ कृपा करके मेरे शरीर के लेफ्ट साइड की सभी बाधाओं को धरती तत्व में सोख लीजिए। अब अपना राइट हैंड श्री माता जी की फोटोग्राफ की तरफ रख के अपना लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की तरफ करेंगे और सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके मेरे शरीर के राइट साइड की सभी बाधाओं को आकाश देवता में सोख लीजिए। श्री माता जी मेरे शरीर के दाएं हिस्से की राइट पोर्शन की सभी बाधाओं को, सभी बीमारियों को, ओवर एक्टिविटी को आकाश देवता में सोख लीजिए। अब अपने दोनों हाथ धरती तत्व की तरफ करके मां से सच्चे हृदय से पूर्ण संतुलन मांगेंगे। श्री माता जी कृपा करके मुझे पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। अब बाहर रखे हुए मग से अपने दोनों पैरों को बारी बारी से टब के अंदर ही धोएंगे और बाहर रखे हुए टॉवल के ऊपर अपने पैर को रख लेंगे। इस पानी को कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना है,
क्योंकि इसके अंदर हमारे शरीर की सारी नेगेटिविटीज हैं। इसको पौधों में भी नहीं डालना है, इसे हम टॉयलेट में डालेंगे, इसका दोबारा से इस्तेमाल नहीं होगा। अपने पैर को अच्छी तरह से सुखा लें। इस प्रकार हमारा शाम का क्लियरेंस संपूर्ण होता है। जल क्रिया के उपरांत पानी को फेंकने के बाद अपने हाथ धोकर शांति से थोड़ी देर माँ के सामने, माँ के फोटोग्राफ के सामने उनकी बिंदी की ओर देखते हुए उनसे सच्चे हृदय से परम चैतन्य लहरियों की याचना करेंगे और माँ से कहेंगे, माँ कृपा करके मुझे निर्विचारिता प्रदान कीजिए। श्री माता जी, मुझे ध्यान में उतारिए। थोड़ी देर इसी प्रकार शांत अवस्था से परम चैतन्य का आनंद लेते हुए बैठे रहें। माँ का सच्चे हृदय से धन्यवाद करेंगे। श्री माता जी, आपने मुझसे ध्यान करवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम वापस से अपने कवच लेंगे और बंधन लेंगे। ध्यान आरंभ करने और संपन्न करने के बाद हम अवश्य बंधन लेते हैं। इस क्रिया को करते रहने से हम ध्यान की गहनता में उतरते चले जाएंगे। हम निरानंद की अनुभव को करेंगे और हम रोग मुक्त भी होते चले जाएंगे। सहज योग में सूक्ष्म तंत्र को, हर एक कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न विधियां हैं। जैसे राइट साइड को बैलेंस करने के लिए हम अपने लिवर पर बर्फ उपचार का प्रयोग करते हैं, या फिर उसे हम इंग्लिश में आइस पैकिंग कहते हैं। इसी प्रकार लेफ्ट साइड को बैलेंस करने के लिए मोमबत्ती उपचार है, कैंडलिंग है। सहज योग ध्यान केंद्र में सारी विधियां निशुल्क सिखाई जाती हैं। सप्ताह में एक बार सामूहिक दान के लिए हर एक सहयोगी को अवश्य सेंटर में, केंद्र में जाना चाहिए, क्योंकि श्री माता जी ने हमेशा कहा है कि सामूहिक ध्यान से हमारा उत्थान बहुत अच्छा होता है। इसलिए वंस इन अ वीक सेंटर में, सहज योग सेंटर में जाके कलेक्टिव मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। आजकल सभी प्रकार की उपचार और सभी प्रकार की सहज योग का ज्ञान उत्कृष्ट वीडियोस के रूप में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। कोविड पेंडेमिक के दौरान प्रतिष्ठान पुणे के द्वारा प्रसारित किए गए प्रोग्राम, जो कि अभी भी अनवरत जारी हैं, सभी प्रकार की क्लियरेंस टेक्निक सिखाई गई हैं। जो भी चाहे उसका लाभ उठा सकता है। वैसे यदि आप सुबह और शाम का ध्यान नियमित रूप से यदि करते हैं तो आपको किसी अन्य उपचार की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने धैर्यपूर्वक आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं।
नेक्स्ट वीडियो में सहज योग के समस्त लाभों के बारे में हम जानेंगे। कृपा करके इसी प्रकार इस चैनल से जुड़े रहिए। ये आपका अपना चैनल है। एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री माता जी।